हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन में हमने प्रोनाउन के 3 प्रकार को देख लिया है, पर्सनल, पोसेसिव और रिफ्लेक्सिव। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के चौथे प्रकार को, जिसका नाम है इम्फैटिक। इम्फैटिक प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं बलवाचक सर्वनाम। बलवाचक, जिस सर्वनाम का जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। इम्फैटिक का मतलब ही होता है, ये बना इम्फैटिक इम्फेसिस से, और इसका मतलब होता है बल देना या जोर देना। तब ये बल या जोर किस पे लगाएगा? तो इम्फैटिक प्रोनाउन को अगर परिभाषित करें तो हम इसे कह सकते हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के ऊपर बल देने के लिए किया जा रहा हो, यानी जिस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में हो और उस सब्जेक्ट पर बल देने का काम जो प्रोनाउन कर रहा होगा वो कहलाता है इम्फैटिक प्रोनाउन, और जोर देने का काम कोई और नहीं करता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही करता है। तो कहते हैं जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य में नाउन या प्रोनाउन पर बल देने का काम कर रहा हो या जोर लगाने का काम कर रहा हो तो उस स्थिति में उसे हम कहते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। तो इसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस नाउन और प्रोनाउन, इट इज़ कॉल्ड इम्फैटिक प्रोनाउन। मतलब कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में उपस्थित संज्ञा या सर्वनाम पर बल देने के लिए किया जा रहा हो तब उसे हम क्या कहते हैं? इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। इसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे कह रहा है आई माई सेल्फ सा हिम टू डू इट। आई माई सेल्फ, मैंने खुद उसे ऐसा करते देखा। तो कोई काम कर रहा है आई, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब क्या कर रहा है ना, मैं खुद, मतलब मैं खुद कि ऐसा उसको करते किसने देखा है? तो मैंने खुद देखा है। तो मैंने पे कौन बल लगा रहा है? खुद। तो यहाँ पे जो माई सेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, ये इस वक्त बन चुका है इम्फैटिक प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ जो प्रोनाउन है उस पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बल देने का काम कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे ये हो जाएगा माई सेल्फ, जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। उसी तरह से आप देख सकते हैं यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, आप खुद क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छा समझा सकते हैं, आप खुद। तो यहाँ पे ये जो यू है वो सब्जेक्ट है और यू पे बल देने का काम कर रहा है योर सेल्फ। तो योर सेल्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा? इम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्या होगा? इम्फैटिक प्रोनाउन। तो यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो रही है कि अच्छा रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक दोनों तो सेम ही है, तो कैसे पहचानेंगे? तो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसका वाक्य में पोजीशन ही बदल देता है इन दोनों के नाम। मतलब हम वाक्य में इसकी स्थिति से पहचानते हैं कि ये वाक्य में कहाँ पर है तो क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान रहे, हमेशा इम्फैटिक प्रोनाउन जो होगा वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद होगा, सब्जेक्ट के बाद होगा। वाक्य में जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आ रहा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो उस वक्त वो रिफ्लेक्सिव ना होकर के इम्फैटिक हो जाता है। और जब ये वाक्य में मेन वर्ब या वर्ब के बाद आ रहा होगा तो वो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने के लिए हैं, आपको लास्ट क्लास में बताया गया। यदि आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख लें तो समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ऐसा कहा। तो फिर देखिए यहाँ पे ही पे हिमसेल्फ क्या कर रहा है? बल दे रहा है, तो इम्फैटिक हो गया। सी हर सेल्फ सेज सो, वह खुद ऐसा कहती है, तो वह खुद। फिर देखिए यहाँ पे सी पर हर सेल्फ क्या कर रहा है? बल देने का काम कर रहा है। दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर गिल्ट, उन लोगों ने खुद अपने अपराध को या अपनी गलती को क्या किया है? स्वीकार किया है। तो यहाँ पे देखिए उन लोगों ने खुद, तो देमसेल्व जो है यहाँ पे दे पे क्या कर रहा है? बल देने का काम कर रहा है। तो जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट पर या नाउन या प्रोनाउन पर बल या जोर लगाने का काम कर रहा होगा तो वो कहलाएगा इम्फैटिक प्रोनाउन। और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? इम्फैटिक प्रोनाउन जब भी सेंटेंस में आएगा तो सब्जेक्ट के बाद आएगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी वाक्य में आएगा तो वर्ब के बाद आएगा। तो ये था आज का इम्फैटिक प्रोनाउन। आगे और भी प्रोनाउन के जो प्रकार हैं उसे भी हम इसी प्रकार से समझते हुए पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको इम्फैटिक प्रोनाउन से संबंधित क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसे आप बनाएं और कमेंट करके बताएं आपने आंसर क्या किया है, बनाया है सही या नहीं। क्योंकि क्वेश्चन बनाने से ना क्लियरिटी हो जाता है, समझ में अच्छा आ रही हैं चीज़ें तो आंसर मालूम होता है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पढ़ने में मज़ा आता है। तो इस प्रकार से आप पढ़ें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।